एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से ट्विटर पर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, और साथ ही हम बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें अपना हमारा प्रोफाइल वहाँ पे कैसा होना चाहिए, हमारा जो हैंडल ट्विटर हैंडल वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए हमें ट्विटर की एनालिटिक्स को किस तरीके से उसको एनालिसिस करना होता है, क्यों हैशटैग ट्विटर में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो अगर वीडियो को लास्ट तक आप देखते हैं तो आपको इसमें एक एक चीज़ ट्विटर के बारे में किस तरीके से हम वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना फ्रेंड्स, और बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आज हमारा टॉपिक होने वाला है कि ट्विटर पर हम किस तरह से अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको ग्रो कर सकते हैं। वो किस प्रकार से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे ट्विटर पर। तो वो आपका प्रोफाइल आप क्रिएट कीजिएगा, देन आपको आगे का क्या क्या चीज़ें उसमें आपको मेंशन करनी चाहिए वो सारी चीज़ें हम अभी जानते हैं। ट्विटर हैंडल पर यहाँ पे मैं गया, और यहाँ पे मैं प्रोफाइल पे गया, और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये बन चुका है। आप पहले अपना एक प्रोफाइल ट्विटर पर, बहुत इजी है, आप इजीली यहाँ पे पहले साइन अप कीजिएगा, देन आप अपना एक प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिएगा। आप जो भी आपका बिजनेस से रिलेटेड आप जो भी यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन देना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे अपना एक प्रोफाइल बना सकते हैं अपने बिजनेस का। और तो जैसे कि ये ऑलरेडी सर का बना हुआ है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आती है। ये आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और एजुकेशन, लोकेशन आता है। फिर यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट दे सकते हो, जिससे एक तरीके से यहाँ पे बैकलिंक क्रिएट हो गया कि ट्विटर का यहाँ पर बैकलिंक क्रिएट हो गया। और फिर जॉइंड, ये डिफ़ॉल्ट में आपको देखने को मिलता है। जब आप ज्वाइन करोगे तो तब ये आपका ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन हो जाएगा कि किस डेट को आपने ट्विटर को ज्वाइन किया था, और यहाँ पे आपको फॉलोअर्स ये सारे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको कहना चाहूँगा, कि जो आपका ये ट्विटर हैंडल है ना, ये @ या आपको देखने को मिल रहा होगा अमरीन, ये जो ट्विटर हैंडल होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप इसको जितना सिंपल रखने की कोशिश करेंगे वो बेटर रहेगा, क्योंकि कोई भी अगर विजिटर या कोई भी लोग आपके ट्वीट को देखते हैं तो वो आपका अगर जो आपका ट्विटर हैंडल जो होता है ये आपका अगर सिंपल है तो लोगों को आसानी होती है कि वो दोबारा भी अगर आपके ट्विटर हैंडल पर आपके ट्वीट को देखते हैं, अगर वो दोबारा भी आना चाहे तो उनको ईजिली वो आ पाए। अगर आप कुछ ऐसा नाम रख देंगे जो कहीं ना कहीं उन्हें भी समझ में नहीं आएगा तो वो फिर नहीं आ पाएंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान देनी है। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंटली आपको ध्यान देनी है वो मैं बता देता हूँ। कि यहाँ पर एक चीज़ ये होती है कि आप जब भी कोई ट्वीट करते हो तो आप और जगह, जैसे फेसबुक की बात कर ले, लिंक्डइन की बात कर ले, वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर पोस्ट करते हैं। कोई भी आपका कंटेंट है आप वहाँ पोस्ट करते हो। बट यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम किसी भी कंटेंट को यहाँ पर हम ट्वीट के रूप में यूज़ करते हैं। यहाँ हम ट्वीट करते हैं। आप भी जानते हैं कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, और जितने भी मिनिस्टर्स, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर्स, उनके यहाँ पे ट्विटर हैंडल आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैं बात करूँ अगर @PMO, तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के मोदी जी, उनका यहाँ पे आपको ट्विटर हैंडल देखने को मिल रहा होगा। तो लोग इससे पहचानते हैं आपको @PMO इंडिया।
तो आपका अगर ये जो ट्विटर हैंडल है ये अगर सिंपल, जितना सिंपल है आप रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होता है। तो ये चीज़ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ध्यान देनी है कि आपका जो ट्विटर हैंडल है वो बहुत सिंपल होना चाहिए। ऐसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे सचिन तेंदुलकर के जो ऑफिशियल सचिन तेंदुलकर जी का जो ट्विटर हैंडल है वो है @सचिन RT। तो देखिए इससे हम सचिन तेंदुलकर को पहचानेंगे कि सचिन का जो ट्विटर हैंडल है कि ये है। तो इससे, और जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनका मैं बता दूं, उनका जो ट्विटर हैंडल होता है वो ऑलरेडी वेरीफाइड हो जाता है। देखिए जैसे प्राइम मिनिस्टर का भी आपको देखने को मिला होगा, उनका ऑलरेडी आपको देखिए, ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे वेरीफाइड देखने को मिलता है। तो जितने भी सेलिब्रिटीज़ या फिर बड़े बड़े जितने भी मिनिस्टर, बड़े बड़े लोग होते हैं उनका ऑलरेडी वेरीफाइड हो जाता है यहाँ से। और बाकी अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी ट्वीट करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने ट्वीट किया कि दिस ट्वीट इज़ फॉर टेस्टिंग, मतलब जो ये ट्वीट है वो टेस्टिंग के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा, तो इसमें मैं क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा मीडिया, अगर आप कोई इमेजेस शेयर करना चाहते हैं आप यहाँ से कोई इमेजेस शेयर कर सकते हो। अगला है जिफ, अगर आप कोई जिफ मेंशन करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे पोल, अगला है पोल, अगर आप कोई पोलिंग करना चाहते हो तो आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप कोई क्वेश्चन देते हो उसके 2-3 ऑप्शन देते हो तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बाकी आप उसका अगला है इमोजीज भी आप मेंशन कर सकते हो। और साथ ही ये अगला है शेड्यूल, अगर आप बाद में इसको शेड्यूल करना चाहते हो ये ऑटोमेटिकली शेड्यूल भी हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें ऐसे करते हैं। आप जब अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद ये सारी चीज़ें होती है। और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे हैशटैग का इस्तेमाल होता है। तो हैशटैग आपको कैसे हैशटैग यूज़ करने हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारा हैशटैग है, अगर हम बात करते हैं हैशटैग गुड, तो हैशटैग गुड इज़ नॉट अ हैशटैग। यहाँ पे देखिए आपको हैशटैग गुड मॉर्निंग, हैशटैग गुड एयरपोर्ट्स, तो इस तरीके से आपको ऐसे हैशटैग यूज़ करने हैं जो जिनका मतलब ट्रेंड में चल रहे हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ, तो इस तरीके से जितने भी जो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंगली आप हैशटैग को यूज़ कीजिएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और बाकी अब हम अपने पीपीटी पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें मेंशन करनी है। कैटेगराइज ट्विटर लिस्ट, आपको क्या करना है, आपको अपनी ट्विटर लिस्ट को कैटेगराइज करना है। आप एक तरीके से ट्विटर लिस्ट क्या होता है कि ये एक ग्रुप ऑफ, मतलब कई सारे मेंबर्स का ग्रुप होता है जिसमें आप अपने नीश से रिलेटेड जो भी लोग उस फील्ड में काम कर रहे हैं आप उनको, उनकी एक लिस्ट तैयार कर सकते हो। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा लिस्ट, इस पर हम क्लिक करते हैं, न्यू लिस्ट के नाम से हम एक लिस्ट तैयार कर लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे डिजिटल। अब क्या करेंगे हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। देखिए तो यहाँ पे आपको सजेस्ट जितने भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, अगर आप इनका एक आप मेंबर बनाना चाहते हैं, आप इनका एक ग्रुप ऑफ मेंबर बनना चाहते हैं, तो वो आप ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आई होगी कि आपका जो टॉपिक है, फॉर एग्जांपल सर का डिजिटल अमरीन सर का टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर हम लिस्ट तैयार करना चाहते हैं उन लोगों की जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही कंटेंट डालते हैं, तो उनका हम लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो डिजिटल विद्या एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही वो भी प्रोवाइड करती हैं इंफॉर्मेशन, तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सिंपली ऐड कर सकते हो और फिर इसके बाद ये आपके एक मेंबर के रूप में डिजिटल विद्या आपके हो गई। तो यहाँ से हम डन कर देंगे। तो डन कर देंगे तो डिजिटल विद्या के जितने भी चीज़ें होंगी वो सारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से वो जितने भी कंटेंट अपने पोस्ट करेगी वो हमें ईजिली हम एक्सेस कर सकते हैं, हम देख सकते हैं वो क्या क्या
पोस्ट कर रहे हैं, और साथ ही इससे हमें दोबारा उनके जैसे डिजिटल विद्या का हैंडल है वहाँ पर हमें दोबारा नहीं जाना पड़ेगा, हमने ऑलरेडी लिस्ट में उनका ऐड कर दिया है। तो फिर हम जैसे कि मैं एक और एग्जांपल दे के बताता हूँ आपको, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें। मैं नहीं चाहता कि आप कहीं भी कंफ्यूज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दोबारा एक लिस्ट तैयार की। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने क्रिकेटर की लिस्ट तैयार की, और जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनका मैंने जितने भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर जी को मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये मेरे मेंबर बन गए। अब मैं क्या करूँगा, इसको डन कर दूँगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि सचिन तेंदुलकर जितने भी अपने जो भी ट्वीट करेंगे, जितने भी उनके ट्वीट्स होंगे, वो सारे हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ईज़िली हम उसका एक्सेस कर पाएंगे। हमें दोबारा उनके ट्विटर हैंडल पे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने उन्हें ग्रुप में ऐड कर चुके हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ऑलरेडी हमें वहाँ से हमें पता चलता रहेगा कि सचिन सर क्या क्या मेंशन कर रहे हैं। आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। एंश्योर योर कंटेंट इज वैल्यूएबल। और आपको ये चीज़ सुनिश्चित करनी होगी कि जो आप कंटेंट ट्विटर पर एज अ ट्वीट यूज़ कर रहे हो, जो भी आप ट्वीट कर रहे हो ट्विटर पर, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो कंटेंट है वो वैल्यूएबल होना चाहिए, वो ट्रस्ट वॉर्दी होना चाहिए, कि लोग अगर आ रहे हैं लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। कुछ भी ऐसा इररेलेवेंट थिंग नहीं होनी चाहिए जो दूसरों को अच्छा ना लगे। तो आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करना है, ताकि आपका भी ऑडियंस का जो इंगेजमेंट है वो और ज़्यादा बढ़े। जितना ज़्यादा वो बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है चीज़ें, कि आप जितने भी वैल्यूएबल कंटेंट वहाँ पे ट्वीट करोगे, तो वो सारी चीज़ें फिर आपकी जो परफॉर्मेंस और भी डे बाय डे बेटर होती जाएगी, और आपके साथ और भी ज़्यादा लोग इंगेज होंगे। अगला है यूज़ रेलेवेंट हैशटैग। तो इससे हम क्या समझते हैं, तो रेलेवेंट हैशटैग्स आपको यूज़ करने, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कई सारे देखिए हैशटैग बॉयकॉट पतंजलि। तो आपको इस तरीके की जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं ना, और जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आप उन्हीं हैशटैग को यूज़ कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, हैशटैग गुड। तो हैशटैग गुड कोई हैशटैग नहीं हुआ। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो हैशटैग होना चाहिए वो रेलेवेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें देखिए ऑप्शन सजेशंस भी मिल जाते हैं कि कौन कौन से हैशटैग यहाँ पे है ऑलरेडी, जैसे हैशटैग गुड गवर्नमेंट। तो इस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। और जैसे जो भी कोविड है, तो यहाँ पे आपको और भी हैशटैग देखने को मिलेंगे, और ट्रेंडिंग में जो चीज़ चल रही होती है उसके देखिए हैशटैग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको जो आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी हैशटैग्स हैं वो आपको यूज़ करना है, ठीक है। अगला है चेक ट्विटर एनालिटिक्स। तो चेक में आप है ना ट्विटर का अच्छे से एनालाइज भी कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें, मतलब आप जितने भी ट्वीट करते हो तो उसमें क्या ऐसे ट्वीट हैं, उनमें कितना ऑडियंस कितना इम्प्रेशन हो रहा है, कितना लोग उसमें इंगेज हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी आप एनालिसिस कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपको उसमें और बहुत तेज़ी से ग्रो करने में, आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ही आसानी होगी। तो वो किस तरीके से करते हैं आइए हम जानते हैं। हम चलते हैं अपने ट्विटर पर। यहाँ देखिए आपको एनालिटिक्स देखने को मिल रहा होगा। एनालिटिक्स में जब हम जाते हैं ना, तो वहाँ पर हमें सारी चीज़ें, ये देखिए आपको 28 डे की समरी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से कितने इम्प्रेशंस होते हैं, जितने भी आप ट्वीट करते हो उसके कितने इम्प्रेशंस आते हैं, और साथ ही प्रोफाइल विजिट्स कितने होते हैं, फॉलोअर्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ईजिली एक्सेस कर सकते हो कि कैसा आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे। तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस भी डे बाय डे, और भी आप अपने परफॉर्मेंस को अच्छे से उसको एनहांस कर सकते हो, आप अपने ट्वीट में और सुधार कर सकते हो। इससे आपको ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने से आपको और भी जानने को मिलता है कि
कौन कौन से बर्निंग टॉपिक्स को मुझे मेंशन करना है, कौन से नहीं। तो इससे हमें ये सब सीखने को मिलता है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो में बहुत अच्छे से तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ट्विटर को हम किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे हम डे बाय डे उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो में बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और चैनल पर अगर नहीं आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप हमारे ट्विटर हैंडल पे भी विजिट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे अहेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।